नमस्कार सभी को। मैं सहायक प्राध्यापक योगेश पटेल, कला संकाय हिंदी विभाग, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस धामनोद के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय प्रसंग है हिंदी भाषा व्याकरण के अंतर्गत संक्षेपण। संक्षेपण क्या होता है, कैसे करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले संक्षेपण की परिभाषा को समझ लेते हैं। संक्षेपण किसे कहते हैं? संक्षेपण को सार लेखन भी कहा जाता है। इसका आशय है किसी अनुच्छेद, विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना संक्षेपण कहलाता है। अर्थात संक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें मूल अवतरण का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। किसी विषय के मूल भाव को ध्यान में रखकर संक्षिप्त वाक्य में लिखना संक्षेपण कहलाता है। तो आइए, संक्षेपण की परिभाषा स्पष्ट हुई। अब आगे बढ़ते हैं, हम संक्षेपण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि आखिर संक्षेपण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले संक्षेपण करने के लिए हमें क्या करना है? संक्षेपण करते समय सबसे पहले मूल अनुच्छेद या विषय वस्तु को एक से अधिक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। इससे मूल अनुच्छेद का भावार्थ समझ में आ जाएगा। जब भी हम संक्षेपण करें तो क्या करना है, हमें जो मूल अनुच्छेद है या जो विषय वस्तु है उसे क्या करना है, एक से अधिक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जिससे क्या होगा, उसका मूल भावार्थ समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, जब तक मूल विषय का भावार्थ समझ में न आ जाए तब तक सार लेखन की शुरुआत नहीं करना चाहिए। अर्थात जब तक हमें मूल विषय का अर्थ समझ में नहीं है तब तक हमें क्या करना है, सार लेखन की शुरुआत नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बताया है इसमें मूल अनुच्छेद को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों, बातों तथा विचारों को रेखांकित कर लिया जाना चाहिए। जब भी हम संक्षेपण करें तो जो मूल अनुच्छेद उसको पढ़ने के बाद हमें क्या करना, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो कुछ ऐसी बात है, जो ऐसे कुछ विचार है, उन्हें हमें क्या करना है, रेखांकित करना है, अर्थात अंडरलाइन कर लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में मूल अनुच्छेद में व्यक्त किए गए विचारों तथा तथ्यों को क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। जब हम उसको अंडरलाइन कर ले, जो मूल वाक्य में, जो मूल अनुच्छेद में जो व्यक्त किए गए विचार तथा तथ्यों ने क्या करना है, हमें फिर क्रमबद्ध कर लेना चाहिए, सीक्वेंस में कर लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मूल अनुच्छेद का 1/3 में संक्षेपण करना चाहिए। संक्षेपण करते समय अपनी ओर से कोई भी तर्क वितर्क करने तथा किसी अतिरिक्त अंश को जोड़ने की अनुमति नहीं होती है। अर्थात जब भी हम संक्षेपण करें, जो मूल अनुच्छेद है उसका 1/3 संक्षेपण करना चाहिए, और संक्षेपण करते समय अपनी ओर से हमें, मतलब खुद की तरफ से, उसमें कोई भी तर्क वितर्क तथा किसी अतिरिक्त अंश को जोड़ने की अनुमति नहीं है। हमें अपनी ओर से कुछ भी उसमें जोड़ना नहीं है। इसी के साथ आज का हमारा विषय प्रसंग संक्षेपण समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को आज का शीर्षक प्रसंग समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।